Welcome students to this class of my secretarial practices. Myself, Professor Tazeen. Once again, I welcome you to this class of my 11th standard secretarial practices. So students, आज की क्लास में हम secretarial practices के चैप्टर थर्ड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के बारे में पढ़ेंगे. राइट जैसे लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ा था, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा था. और भी इस क्लास में हम उनके फॉर्मेशन की तरफ देखिए. आपके जो सिलेबस होता है वो टेक्निकली बहुत रिलेटेड है एक दूसरे से. तो पहला जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद उसका फॉर्मेशन, यानी कैसे उसे बनाया जाता है. तो इस चैप्टर में हम ये 4 स्टेजेस पढ़ेंगे. दैट इज स्टेजेस है पहला, नेक्स्ट इज बाद में प्रमोशन स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है. तो ये 4 टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये 4 टॉपिक्स. राइट, उसके बाद में हम चलते हैं पहले, यानी पहला स्टेज है जो स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी को स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन. कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और ये क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. एज सच जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स हमने पढ़ी थी. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ और इसे एग्जिस्टेंस में आती है जब वो रजिस्टर्ड होती है. इट इज रजिस्टर्ड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर, यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोसीजर्स लेड डाउन किए हैं, अगर वो उसे फॉलो कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर हो रही है, तो उसे हम कंपनी का फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ऐसा बोलते हैं. नेक्स्ट इज दैट कि जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी जो है उसका मतलब है रजिस्टर और इनकॉर्पोरेशन करना. कंपनी का किसके पास करना है? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास करना है. ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है वो हर स्टेट का होता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होता है. मतलब अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है तो हमें महाराष्ट्र रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए. अगर गुजरात में है तो गुजरात के स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाना पड़ेगा. अगर बंगाल का है तो बंगाल के स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाना पड़ेगा. सो ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जिसे हम शॉर्टकट में आरओसी बोलते हैं, तो ये कौन है? ये एक अथॉरिटी है. इट इज एन अथॉरिटी एज पर कंपनीज एक्ट विच कैन इनकॉर्पोरेट कंपनीज. यानी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है वो एक अथॉरिटी एज पर कंपनीज एक्ट जो हर कंपनी को रजिस्टर और इनकॉर्पोरेट कर रहा है. राइट, और इसकी बेसिस पे सबसे पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकी बेसिस पे सबसे पहला बेसिस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर क्या है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले प्रमोटर होना जरूरी है. राइट, हर जॉइंट स्टॉक कंपनी को प्रमोटर होना जरूरी है. जैसे पब्लिक कंपनी को हम मिनिमम 7 लगते हैं, बराबर है. अब ये प्रमोटर कौन है? तो प्रमोटर वो बंदा है जो अंडरटेक करता है कंपनी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को, यानी कंपनी का जो फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस को वो अंडरटेक कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ प्रमोटर, यानी कंपनी के इस सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं कंपनी को. राइट, तो उसके बेसिस पे, प्रमोटर के बेसिस पे हमने कंपनी के 3 टाइप बनाए हैं. और ये 3 टाइप कौन से? ये वाले. पहला वाला है पब्लिक कंपनी जिसमें 7 मिनिमम चाहिए, उसके बाद प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम 2 चाहिए, उसके बाद 1% कंपनी जिसमें 1%. यानी प्राइवेट कंपनी को 7, पब्लिक कंपनी को 7, प्राइवेट कंपनी को 2, 1% को 1. तो इसके बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ कंपनी को डिटरमाइन किया जो हमने लास्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था. राइट, सो अभी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे भी हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी अलग अलग दिया है क्योंकि अलग अलग टाइप्स के अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी टाइप दिया है. ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को जो रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2. अब यहाँ पे देखो ये सेक्शन 3 का था, अब यहाँ पे सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 है. सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है पहला. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है जो कंपनी शेयर्स से लिमिटेड होती है उनकी लायबिलिटी जो होती है ओनली अप टू अनपेड पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स. मतलब 8 रुपए का, अगर 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पे किया है और 2 रुपया बाकी है तो अनपेड 2 रुपया है, आपको 2 रुपए का ही लायबिलिटी रहेगा. और लिमिटेड बाय गारंटी मतलब यहाँ पे कोई भी शेयर कैपिटल नहीं होता है और कंपनी जब बंद होती है तब वो लोग गारंटी देते हैं कि पैसे देने के लिए. तो ये लिमिटेड बाय गारंटी है. यदि यहाँ पे कोई भी सर्टेन अमाउंट नहीं कंट्रीब्यूट करता पर
वो लोग एसेट्स ऑफ द कंपनी को जो भी है एसेट्स ऑफ द कंपनी का उनका कॉस्ट जो है वाइंडिंग अप के टाइम पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कंपनी जब बंद हो रही है तब वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो कंपनी है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है मेंबर्स की, जो जितने भी डेट्स और लायबिलिटीज होती है उसमें वो पैसा बरोबर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज दैट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब हम स्टेजेस पे आ रहे हैं, एग्जैक्ट स्टेजेस पे। तो यहाँ पे स्टेजेस इन द फॉर्मेशन 3 स्टेज है, प्रमोशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। ये 3 स्टेजेस है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 1, उसके हिसाब से कंडीशन जो ले डाउन की गई है, यानी सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में कंडीशन ले डाउन की है कंपनी के फॉर्मेशन की। तो उसकी कंडीशन में सबसे पहला कंपनी कौन रजिस्टर हो सकती है, तो वो कंपनी रजिस्टर होती है जो लॉफुल पर्पस के लिए बनी है, यानी जिसका पर्पस जो है लॉफुल है, इलीगल नहीं है। जैसे इलीगल बिजनेस मतलब जहाँ पे हम छोटे बच्चों को 18 साल के कम उम्र के बच्चों को काम पे लगाते हैं, वो इलीगल बिजनेस होता है। ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ नहीं कर रही है, तो वो जो बिजनेस होता है उसे अनलॉफुल बोलते हैं, राइट। और लॉफुल बिजनेस जो लीगली हो सकता है। नेक्स्ट इज दैट मिनिमम 7 प्रमोटर्स चाहिए। अब ये मिनिमम 7 प्रमोटर हमें कहाँ चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए, वेरएस 2 प्रमोटर प्राइवेट कंपनी के लिए और 1 प्रमोटर 1% कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमें याद रखना है कि 1 प्रमोटर 1%, 7 प्रमोटर फॉर पब्लिक कंपनी, 2 प्रमोटर फॉर प्राइवेट कंपनी। और ये जितने भी प्रमोटर्स होते हैं, उन्होंने अपना नाम सब्सक्राइब करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी ये प्रमोटर्स का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना जरूरी है। उसके बाद प्रमोटर जो है वो कंपाइल करते हैं सारे प्रोविजन, यानी उनको सारे प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2000 को कंपाइल करना है, मतलब फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट इज दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आया है वर्ड यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखे हुए होते हैं। यानी अब तक के हमने 2 डॉक्यूमेंट्स देखे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। आगे के चैप्टर में आपको ये पूरी डिटेल में है, आगे चलते हैं। लेट्स स्टडी द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। पहला स्टेज जो है वो है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में सबसे पहला प्रमोशन ऑफ द कंपनी जो है वो, उसका मतलब क्या, ये नेसेसरी स्टेप है जो हर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में होना जरूरी है। प्रमोशन मतलब कंपनी को प्रमोट करना है, ये होना जरूरी है। तो ये स्टेप्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे कंपनी के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स दिया। व्हाट इज प्रमोटर, हु इज प्रमोटर? प्रमोटर वो पर्सन है जो अंडरटेक करता है प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी, और जिसे हम प्रमोटर बोलते हैं, राइट। जो बंदा प्रोसेस ऑफ प्रमोशन को अंडरटेक कर रहा है कंपनी की, उसे हम प्रमोटर बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4-5 लोग मिलके आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, दैट इज दे आर द प्रमोटर्स, दे आर द प्रमोटर्स। तो प्रमोटर जो है वो एक इंडिविजुअल होता है, पार्टनर होता है, कंपनी होता है, एसोसिएशन होता है, सिंडिकेट, यानी कि कोई बंदा भी हो सकता है, कोई पार्टनर भी हो सकता है, दूसरी कंपनी भी हो सकती है, कंपनी दूसरी कंपनी को भी बना सकती है, कोई एसोसिएशन होते हैं, राइट। ये सब हो सकता है, राइट। सिंडिकेट, यहाँ पे जो वर्ड आया सिंडिकेट, उसका मतलब होता है, सिंडिकेट क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है और ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ आए हैं प्रमोट करने के लिए कोई कॉमन इंटरेस्ट, राइट। कोई एक साथ आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लायंस क्लब्स जैसे क्लब्स होते हैं जो कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पालगढ़ का लायंस क्लब स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, तो ऐसे ऐसे इसे हम बोलते हैं सिंडिकेट्स। नेक्स्ट इज दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस प्रमोटर एज अ पर्सन, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 कंपनीज एक्ट का बोल रहा है कि प्रमोटर जो है वो एक पर्सन है। अब ये पर्सन कौन है, जो जिसका नेम जो है वो प्रोस्पेक्टस में और आइडेंटिफाई किया जाता है बाय कंपनी इन एनुअल रिटर्न्स, यानी कि कंपनी के एनुअल रिटर्न्स में अगर उसका नाम है और वो बंदा का नाम प्रोस्पेक्टस में। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो ये प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, जहां पे जो इश्यू कर रही है पब्लिक कंपनी, देखो ये पब्लिक कंपनी ही इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी इश्यू नहीं करती है। और ये किस लिए इश्यू हो रहा है, ताकि हमें इनवाइट करना है पब्लिक को,
अब लोगों को कैसे पता कि हम कंपनी बना रहे हैं, लोग कैसे आएंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा? तो ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम लोगों को बताते हैं और वो ये प्रोस्पेक्टस खरीदते हैं, उसके बदले वो लोग शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, राइट? इसे हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर, इसे हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर। ये देखिए यहाँ पे वर्ड आया है पब्लिक ऑफर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आपको ये पब्लिक ऑफर का फुल डिटेल है, राइट? सो कौन है प्रमोटर? प्रमोटर वो बंदा है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है। अब ये एनुअल रिटर्न क्या होता है कि हर कंपनी का ईयरली स्टेटमेंट बनता है, इंफॉर्मेशन होती है और वो ये हर इंफॉर्मेशन कंपनी को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, एक्टिविटी की, ओनरशिप की हमें फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। तो हर साल हम लोग अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन आरओसी के पास भेजते हैं, उसे हम एनुअल रिटर्न्स बोलते हैं। यानी एनुअल रिटर्न्स ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ओनरशिप के बारे में भी हो सकता है, वो सबके बारे में। तो ऐसे बंदे का अगर अगर किसी बंदे का नाम एज अ प्रमोटर इन दो चीजों में यानी प्रोस्पेक्टस में और एनुअल रिटर्न में लिखा है तो उस बंदे को हम बोलेंगे प्रमोटर्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। नेक्स्ट इज दैट हु हैज कंट्रोल, यानी प्रमोटर वो बंदा है जिसके ऊपर कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो शेयर होल्डर्स है या डायरेक्टर है या और कोई है, यानी वो बंदा शेयर होल्डर होना चाहिए या फिर डायरेक्टर होना चाहिए या कोई और। तो ऐसे बंदे को हम प्रमोटर बोलेंगे। और इसके अलावा जो एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको अकस्टम टू एक्ट है, तो ये बंदों को हम बोलेंगे प्रमोटर। नेक्स्ट, however, a person who is assisting the promoter in professional activity, for example, a lawyer, accountant, cannot be as a promoter. यानी कोई बंदा अगर प्रमोटर को हेल्प कर रहा है प्रोफेशनल एक्टिविटी में तो उसे हम प्रमोटर नहीं बोलते। जैसे लॉयर है, सेक्रेटरी है, अकाउंटेंट है, तो ये लोग भी मदद करते हैं पर हम उसे प्रोफेशनली प्रमोटर नहीं बोले जाएंगे। यानी प्रमोटर वही बंदा होगा जिनका नाम लिखा होगा दो डॉक्यूमेंट्स पे, प्रोस्पेक्टस पे, एनुअल रिटर्न पे। दूसरा वो बंदा होगा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा, जो डायरेक्शन देगा, राइट? सो ये है प्रमोटर। अब आगे के टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रमोटर? एग्जैक्टली प्रमोटर का रोल क्या है? सबसे पहला, प्रमोटर जो वो बंदा है जो एक आइडिया लेकर आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यानी प्रमोटर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक आइडिया ला रहा है। आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट आइडिया के हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इज कमिंग अप विद एन आइडिया। नेक्स्ट इज दैट वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? बिजनेस का काम क्या रहेगा, मतलब कौन सा बिजनेस काम करेगा, ट्रेडिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और कौन सा चीज बनाएगा, कितना अमाउंट लगेगा, कितना अमाउंट जरूरी है। नेक्स्ट इज दैट बिजनेस का स्केल क्या होगा, स्केल ऑफ बिजनेस या फिर ऑपरेशन क्या होगा, मतलब कितने प्रमाण में, कितने प्रोपोर्शन में वो लार्ज स्केल में, स्मॉल स्केल में, मीडियम स्केल में बिजनेस करेंगे, ये प्रमोटर डिसाइड करेगा। तो प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इज दैट प्रमोटर जो है वो प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट्स। प्रमोटर प्रिपेयर करता है वेरियस डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, जैसे मेमोरेंडम है और आर्टिकल्स है। ये दो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? प्रमोटर। नेक्स्ट इज दैट ये अप्रोच करता है इन्वेस्टर्स को ताकि कलेक्ट करे कैपिटल। ये इन्वेस्टर्स मतलब क्या होता है? जो बंदा जिनको इन्वेस्ट करना है तो वो कलेक्ट कर रहा है और कैपिटल ला रहा है बिजनेस में, कंपनी में, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। प्रमोटर का जो नाम होता है वो नॉमिनेट किया जाता है एज एन फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में, बराबर है? प्रमोटर वो बंदा होता है जिसका नाम डायरेक्ट किया जाता है एज एन फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और वो फर्स्ट सब्सक्राइबर है टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी प्रमोटर जो है वो नॉमिनेट कर रहा है अपना नाम एज एन फर्स्ट डायरेक्टर, एज वेल एज सब्सक्राइब कर रहा है और उसका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। प्रमोटर ही एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज कंपनी। यानी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो भी एंटर होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी का लैंड परचेज करना है, अभी बिजनेस बनाना है तो लैंड परचेज करना है, मशीन लाना है, तो थर्ड पार्टी आ गई वो। तो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कौन करेगा? प्रमोटर, ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज कंपनी, यानी प्रपोज कंपनी के बिहाफ में वो एंटर करेगा।
नेक्स्ट इज दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये तो कंपनी अभी तक बनी नहीं है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेगा उसे हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, या फिर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हायरिंग ऑफिस प्रीमाइसेस एक्सेट्रा। हायरिंग ऑफिस प्रीमाइसेस मतलब ऑफिस का जो एरिया है वो अभी हमें भाड़े पे लेना पड़ेगा, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का प्रिंटिंग वर्क चालू करना पड़ेगा। तो ये दो काम जो है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर करेगा? प्रमोटर। नेक्स्ट इज दैट प्रमोटर एक फ्यूडिशरी ड्यूटी, प्रमोटर का फ्यूडिशरी ड्यूटी होता है टुवर्ड कंपनी स्टार्टिंग अप। फ्यूडिशरी ड्यूटी का मतलब होता है कि एक पर्सन जिसे एक्ट करना है गुड फेथ एंड ट्रस्ट में, मतलब प्रमोटर कंपनी के बिहाफ में हर चीज में एंटर कर रहा है, तो प्रमोटर को एक गुड फेथ में बरोबर एक्ट करना है। वो गलत तरीके से एक्ट नहीं कर सकता ताकि कंपनी गलत जगह पे चली जाए, यानी इलीगल हो जाए, राइट। सो यहाँ पे उसे प्रपोज करना है एक एक्ट, एक मैनर जिससे वो प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे इंटरेस्ट ऑफ द प्रपोज कंपनी, यानी उसे प्रोटेक्ट भी करना है, प्रमोट भी करना है, बचाना भी है इंटरेस्ट ऑफ द प्रपोज कंपनी को, बरोबर। इसीलिए वो एंटर नहीं कर सकता, यानी वो अपना सीक्रेट प्रॉफिट कंपनी में से निकाल नहीं सकता। नेक्स्ट इज दैट प्रमोटर्स को डिस्क्लोज करना है कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट जो उनका है कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करने की ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, यानी अगर कंपनी के बिहाफ में वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है और उसका सीक्रेट वहां पे इंटरेस्ट है तो उससे वो बताना है, राइट। नेक्स्ट इज दैट इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी को वो कंपेंसेट्स करेगा प्रमोटर बाय रीइंबर्सिंग देम एक्सपेंसेस, यानी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो कंपनी उसे कंपेंसेट करेगी। कंपनी जितना भी पैसा जो प्रमोटर खर्चा कर रहा है उसे रीइंबर्स मतलब वापस देना, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि वो इनकर कब होता है? ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, जिसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, बराबर। इमीडिएटली इनकॉर्पोरेशन के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट, यानी अगर इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चार्ज लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चार्ज लेते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद में। तो मैनेजमेंट के बाद में, यानी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इस सब एक्सपेंसेस को उसे रीइंबर्स करेंगे। नेक्स्ट इज दैट स्टेजेस इन प्रमोशन, स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ द कंपनी। अब कुछ स्टेप्स है प्रमोशन ऑफ द कंपनी के। सबसे पहला है प्रमोशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला बिजनेस का आइडिया लाना है, उसके बाद में प्लान करना है, फाइनेंशियल प्लान। अभी बिजनेस का सबसे पहला आइडिया लाया हमने, क्या चलो भाई हमें ये पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लान तो लगेगा कि ये बिजनेस सेट करना है तो हमें कितना पैसा लगेगा। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है, ड्राफ्ट करना है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट एंटर करना है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, और बाद में अपॉइंट करना है फर्स्ट डायरेक्टर। तो ये स्टेप्स है 1 2 3 4 5। अब ये स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहला है कम अप विद एन आइडिया एंड सजेस्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। प्रमोटर को सबसे पहला आइडिया लेकर आना है बिजनेस एक्टिविटी की जो उसे करना है, राइट। उसके बाद ये जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके लिए प्रॉपर स्टडी करना है, यानी उसका स्कोप, कंपटीशन मार्केट में, अवेलेबिलिटी क्या है, फैक्टर्स का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनका अवेलेबिलिटी कितना है और लॉ कौन कौन से एप्लीकेबल है, ताकि हमको उस लॉ के अकॉर्डिंग उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और उसके बेसिस पे हम बिजनेस का प्लान बनाएंगे। तो ये जो है सबसे पहला जो प्रमोटर होता है वो ये सब स्टडी करता है। स्कोप कितना है, कंपटीशन कितना है, हमारे पास रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, ये सब वो स्टडी करता है। उसके बाद में वो प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल प्लान। प्रमोटर जो है वो डिसाइड करता है स्केल्स ऑफ ऑपरेशन। प्रमोटर डिसाइड करता है स्केल ऑफ ऑपरेशन और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल प्लान। उसके बाद में जो उसका प्लान होता है उसमें डिटेल अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड होता है जिसे हमें रेज करना है, यानी कैपिटल कितना जरूरी है, कितना हमें रेज करना है, ये उसके अंदर डिटेल रहता है फाइनेंशियल प्लान में। नेक्स्ट इज दैट प्रिपेयर ड्राफ्टेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो सेकेंड काम क्या है प्रमोटर का, ताकि वो प्रिपेयर करे 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बराबर है। ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, राइट। अब ये जो है 2 डॉक्यूमेंट उसे सबमिट करना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन,
यानी एप्लीकेशन भी देना है, किसे सबमिट करना है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, यानी उसे ये 2 डॉक्यूमेंट विथ एप्लीकेशन सबमिट करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, तभी वो इनकॉर्पोरेशन के लिए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इज दैट उसे एंटर करना है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी देखो, अभी कॉन्ट्रैक्ट्स किस किस के साथ साइन करते हैं हम देखते हैं। सो कंपनी के बिहाफ में प्रमोटर को जो है वो एंटर करना है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसके साथ हो गए, थर्ड पार्टी के साथ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है कंपनी, तो वो किसके लिए होता है, बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद में। ठीक है, कंपनी स्टार्ट होगी ना इनकॉर्पोरेशन के बाद में, तो इसीलिए उसे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट सेंटर करना है। नेक्स्ट इज दैट अपॉइंटिंग फर्स्ट डायरेक्टर। प्रमोटर का दूसरा काम क्या है कि उसे सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है जो चार्ज लेगा मैनेजमेंट का ऑफ कंपनी का, और इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद इमीडिएटली वो चार्ज लेगा मैनेजमेंट का। प्रमोटर ऑफ्टन नॉमिनेट करता है अपने आप को एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कभी भी जो प्रमोटर रहता है वो अपना ही नाम एज एन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉमिनेट करता है। ठीक है, सो ये 5 स्टेप है आपकी इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी में। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ द कंपनी। अब डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, यानी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, कंपनी का स्केल है, अमाउंट ऑफ द कैपिटल नीडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग बंदा डिसाइड करता है ये कंपनी पब्लिक रहेगी या फिर प्राइवेट। मतलब डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट, स्केल, अमाउंट, तो हम डिसाइड करते हैं ये कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। आगे चलते हैं, तो इस स्टेज में इतने स्टेप्स हैं। पहला है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ ऑब्टेन करना, फिर रजिस्टर डीएससी के नाम में डायरेक्टर के साथ विथ मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर, वहां पे एंटर करना, ऑब्टेन करना, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN, अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, फाइनलाइजेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सिग्नेचर, स्टैंपिंग, डेटिंग, ये सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। हम एक एक स्टेप्स देखेंगे। अब जो CIN नंबर के बारे में हम बोल रहे थे वो भी इसी का स्टेप है। पहला है ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब ऐसा डिजिटल सिग्नेचर, अभी हम सबको पता है कि डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ई सिग्नेचर, राइट। तो ये डिजिटल सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो सारे ऑनलाइन हम भरते हैं। ई फाइलिंग ज़्यादा होता है आजकल के प्रोसेस में, सो उसमें पेपरलेस ट्रांजैक्शन हम जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए ई डिजिटल सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। और ये डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट हमारे लिए ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है। सो ये डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक सर्टिफिकेट है जिसे एक ऑथोराइज पर्सन को दिया जाता है ताकि वो साइन करे डॉक्यूमेंट्स फॉर ई फाइलिंग्स। यानी हम लोग का जितना भी ई फाइलिंग्स होता है उसके लिए एक ऑथोराइज पर्सन का सिग्नेचर हमें जरूरी होता है, डिजिटल सिग्नेचर। सो प्रमोटर क्या करता है, वो प्रपोज जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है, मतलब प्रमोटर खुद ही अपना फर्स्ट डायरेक्टर होता है, तो वो ऑब्टेन करता है अपना डिजिटल सिग्नेचर। और अब किससे ऑब्टेन करता है, बाय अप्लाइंग टू सर्टिफाइड अथॉरिटी, यानी एक सर्टिफाइड अथॉरिटी होता है उसको वो अप्लाई करता है और वो डिजिटल सिग्नेचर ले लेता है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्टर DS इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विथ MCA, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तो मिल गया पर इसको हमें रजिस्टर करना पड़ता है किसके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर MCA, यानी DS सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद, और ये डिजिटल सर्टिफिकेट किसके नाम पे ऑब्टेन होगा, प्रमोटर या डायरेक्टर, तो ये डिजिटल सिग्नेचर को हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर के पास। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी मेंटेन करती है डिटेल्स ऑफ एवरी डायरेक्टर इंक्लूडिंग देयर DIN नंबर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी हर डायरेक्टर का DIN नंबर के साथ उसका पर्सनल डिटेल रखेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब MCA के बारे में बताएं, MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बराबर, जो एडमिनिस्टर करती है कंपनीज एक्ट 2013 को। थर्ड स्टेप ये है कि हमें ऑब्टेन करना है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN जिसे बोलते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो एक यूनिक 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कितना डिजिट, 8। देखो CIN नंबर जो होता है वो बहुत बड़ा 21 डिजिट होता है, वेरएज ये जो है वो 8 डिजिट का है, राइट। अभी हमें ये सब नंबर्स याद रखना है। DIN क्या है,
DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है और 8 डिजिट नंबर है, जिसे हर डायरेक्टर को, जो भी पर्सन अपॉइंट होता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसके पास अलॉट किया जाता है, उसको दिया जाता है। तो जो भी हमारा प्रपोज डायरेक्टर रहेगा उसको DIN नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्पाइस ई। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको स्पाइस ई क्या है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। मैं भी आपको स्पाइस ई का फॉर्म फॉरवर्ड करती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो स्पाइस ई 32 ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म के पास वो फॉर्म भरने का एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज एन डायरेक्टर, और जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसको DIN नंबर होना कंपलसरी है। तो ये DIN नंबर कैसे लेना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरना है स्पाइस 32, फॉर्म का नाम क्या है, स्पाइस 32। नेक्स्ट इज दैट एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। हर प्रमोटर को प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी को अप्रूवल लेना है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर से। CRC मतलब क्या है, कंपनी का नाम जो होता है वो यूनिक होना चाहिए, कोई कंपनी का नाम जो है दूसरे के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने कंपनी का जो प्रपोज नाम है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को फाइल करना है, और उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना है जिसे बोलते हैं रन रिजर्व यूनिक नेम। यानी यहाँ पे भी एक फॉर्म है, जैसे स्पाइस 32 DIN के लिए है, यहाँ पे फॉर्म क्या है, रन, राइट। तो ये जो फॉर्म है रन फॉर्म जो है हमें ये फाइल करना है, इसका मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम, और इसके साथ अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस देनी है MCA पोर्टल पे। MCA का पोर्टल ये देखो, ये पोर्टल है MCA का www.mca.gov.in। ये MCA का पोर्टल है, यहाँ पे आपको फीस भरनी है और रन एप्लीकेशन पे जाके आपको फॉर्म भरना है, रन पे फॉर्म भरना। नेक्स्ट इज दैट कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर क्या होता है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर एक अथॉरिटी है जो प्रोवाइड करती है स्पीडी इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड टू सर्विस स्पेशली इन रिजर्वेशन ऑफ प्रपोज नेम इंक्लूडिंग DSC, यानी ये हर काम करती है फटाफट, राइट। नेक्स्ट इज दैट प्रमोटर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं मोर देन वन नेम। प्रमोटर को सजेस्ट करना है मोर देन वन नेम जो उनको प्रेफर है, और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस, यानी कि पूरा डेटाबेस देखा जाता है, उसके बाद CRC जो है वो अप्रूवल देती है नेम के लिए और रिजर्व करती है नेम 20 डेज के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन के 20 दिन के बाद ये सब कंफर्मेशन हो जाएगा, और आपका नाम अगर उसे कि कोई यूनिक नाम है तो वो आपको नाम को रजिस्टर करती है 20 डेज के अंदर। नेक्स्ट इज फाइनलाइजेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो दो डॉक्यूमेंट है हमारे, ये दो डॉक्यूमेंट को हमें सबमिट करना पड़ता है, बराबर है। इसको सबमिट किसके पास करना पड़ता है, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यानी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें ये दो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है विद एप्लीकेशन, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल होते हैं। एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है हमारे कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव, रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन, कंपनी का परसुएंट लॉज जो भी है वो सब उसके अंदर लिखा होता है। तो प्रमोटर को यहाँ पे हेल्प लेना पड़ता है प्रोफेशनल्स की, क्योंकि वो प्रमोटर अकेला नहीं बना सकता। तो कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेता है, लीगल एक्सपर्ट्स की, अकाउंटेंट की हेल्प लेता है, और ये फाइनलाइज करता है ड्राफ्टेड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। मतलब प्रमोटर अकेला नहीं करता, वो प्रोफेशनल्स की हेल्प लेता है, क्योंकि इसे हमें फाइल करना है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। नेक्स्ट इज दैट कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे अगर लिस्ट करना अपने आप से पब्लिक कंपनी के तौर पे, तो उसको मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ेगा, यानी इट इज कंपलसरी। तो लिस्टिंग होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहाँ पे भी उनका काम करना है। नेक्स्ट इज दैट प्रमोटर जो है वो एक कॉपी ड्राफ्टेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की सेंड करता है एक स्टॉक एक्सचेंज में उनके रिव्यू और सजेशन के लिए। मतलब अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे लिस्ट करना पड़ेगा, और लिस्ट करने के लिए उसे एक ड्राफ्टेड मेमोरेंडम और आर्टिकल का एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में भेजना पड़ेगा जहां पे वो लिस्ट होने वाला है, और उनका भी सजेशन और रिव्यू लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दैट सिग्नेचर स्टैंपिंग एंड ड्राफ्टिंग। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को साइंड होना चाहिए बाय ईच सब्सक्राइबर
बाय ईच सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, और अपना नाम ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सब ऐड करना है, और इन प्रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस हु शैल अटैच द सिग्नेचर एंड लाइकवाइज साइन एंड ऐड हिज नेम, डिस्क्रिप्शन। मतलब एक विटनेस के सामने उनको अपना नाम, एड्रेस सब मेंटेन करना है। सिग्नेचर होने के बाद में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को स्टैंप होना जरूरी है एज पर इंडियन स्टैंपिंग एक्ट 1899। ये जो स्टैंप है वो डिपेंड्स होगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी के हिसाब से, और ये वेरी होगा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मतलब ये जो स्टैंप ड्यूटी है, हमें स्टैंपिंग एक्ट के अनुसार उसे स्टैम्प करना पड़ेगा, तो स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये स्टैंप ड्यूटी जो है वो कैपिटल के हिसाब से वेरी करता है और हर स्टेट का डिफरेंट होता है। Next is that there shall be at least there should be a date on memorandum and article। ये M oblique है मतलब memorandum, और A oblique है मतलब articles। उसमें एक डेट होनी चाहिए। It must be stamping date, वो stamping date होनी चाहिए, और दूसरी डेट, कोई भी डेट आफ्टर स्टैंपिंग। Due to stamp duty is required to be paid at the time ड्यू स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, और ये स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड होती है आपके कंपनी के कैपिटल पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे तरफ, दैट इज 7 स्टेप प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहला है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर मतलब एटलीस्ट एक पर्सन जो एग्री कर रहा है बनने के लिए फर्स्ट डायरेक्टर के लिए, उसको एक अपना रिटर्न कंसेंट देना। यानी जो भी बंदा प्रमोटर में से फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहता है वो अपना रिटर्न कंसेंट देगा, बराबर। वो अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल रहेगा, डीआईएन नंबर देगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देगा, और अपना इंटरेस्ट कोई और अदर फर्म और कंपनी में होगा वो भी इंक्लूड करेगा उसकी लिस्ट में, बराबर। उसके बाद उसे अपना एक रिटर्न कंसेंट देना है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मतलब उसे ये सब चीजें, डीआईएन नंबर, प्रूफ, इंटरेस्ट सब उसे लिख के देना है, कंसेंट देना है। डिटेल्स ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी एक्सेट्रा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम होना चाहिए जो मैनेजर होगा, सेक्रेटरी होगा, पर्टिकुलर्स उनके पर्सन के पर्टिकुलर्स होंगे, ताकि हम प्रिपेयर करें फाइलिंग के लिए। यानी उनके नाम होने जरूरी है मैनेजर, सेक्रेटरीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें ईच सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम ऑफ पर्सन, यानी जो डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं वो हर सब्सक्राइबर से होना चाहिए, हर सब्सक्राइबर ने देना चाहिए। ईच पर्सन का, हर पर्सन का नाम होना चाहिए एज एन फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, और ये जो है वो कन्विक्टेड रहेगा, यानी ये वो लायबल रहेगा जितना भी जो भी कंपनी ऑफेंस करेगा इन कनेक्शन विद प्रमोशन। कंपनी के प्रमोशन में जो भी फॉल्ट हो रहा है, जो भी फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए वो लायबल रहेगा, फॉर्मेशन के लिए, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए, एक्सेट्रा। और अगर उसे हमने गलत ठहराया गया, गिल्टी मतलब अगर उसे हमने गुनहगार ठहराया, तो कोई भी फ्रॉड, डिसऑनेस्टी या फिर ब्रीच मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, और कोई भी ड्यूटी का ब्रीच हो रहा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years, प्रीसीडिंग मतलब आने वाले 5 सालों में, सो उसे लायबल ठहराया जाएगा जो अपना नाम एज एन फर्स्ट डायरेक्टर बोल रहा है। और उसे जो है वो एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल होते हैं एक रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, करेक्ट है, कंप्लीटेड, ट्रू है। मतलब उसे ये लिख के देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं वो करेक्ट है, कंप्लीटेड, ट्रू है, फर्स्ट डायरेक्टर का। नेक्स्ट इज दैट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर। यूजुअली एड्रेस जो होता है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी प्रपोज कंपनी होती है वो डिसाइड करती है अपना लोकेशन, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी का लोकेशन डिसाइड करती है कोई कौन से स्टेट में होना चाहिए। तो प्रमोटर्स को एक अपना एड्रेस देना है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब कंपनी अगर 2-3-4 स्टेट्स में, तो कौन से स्टेट में कम्युनिकेशन देना है। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी जो रिक्वायर होती है रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी है जो विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। यानी 30 दिन के अंदर उसे अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है और उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट इज दैट ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। उसे एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेना है। किससे लेना है? देखो, एन एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी, यानी एक एडवोकेट से डिक्लेरेशन लेना है, कंपनी सेक्रेटरी से लेना है, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट से डिक्लेरेशन लेना है, क्योंकि इनके नाम जो होते हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक पर्सन जिसका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एज एन डायरेक्टर है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है,
वो स्टेट किया जाता है, उसे इसके लिए रिक्वायर रहता है कि हमें इनका नाम जो है वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इनका नाम हमें रिलेट करना है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। तो ये इन बंदों को हमें कंपाइल करना है एट द टाइम ऑफ, यानी उनको हमें अपॉइंट करना है, क्योंकि उनका नाम हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना है और फाइलिंग करवाना है। नेक्स्ट इज दैट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद प्रमोटर सबमिट करता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी देता है और फीस भी देता है फॉर द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये है स्टेज आपका फॉर फाइलिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो ये स्टेप्स हमने इनकॉर्पोरेशन के देखे। अब स्टूडेंट्स, आपके ये जो टॉपिक है आगे का, वो हम आगे के वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू।